देखो 10वां नंबर में कह रहा है CD और GH क्रमशः त्रिभुज ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और AC पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज FEG को तो दर्शाइए कि, यानी कि इतना दर्शाना है 3 गो इसमें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि इसका फोटो कैसे बनेगा। देखो ऊपर क्या बोला है कि ACB और FEG ना, तो तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि ABC बना दे FEG, लेकिन फिर नीचे तो बोला है त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। देखो पहले फोटो इसका बनाते हैं तब इसको समझाते हैं तुम लोगों को। 2 गो त्रिभुज है अलग अलग। तनी सा इसको हटा के बनाते हैं, तो एक में मिल जाएगा। देखो तनी सा समरूप है तो बड़ा छोटा हो सकता है का, सर्वांगसम रहेगा तो 1 बराबर। इसमें हम लोगों को बोला है कि एगो त्रिभुज है FEABC, मान लो इसको हम लिख देते हैं ABC, और एगो बोला है FEG। 2 गो त्रिभुज बना दिए। इसमें क्या बोला है कि CD और GH एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि D और H क्रमशः त्रिभुज की AB और FE पर स्थित है। यानी कि एक यहां से हम लोग रेखा खींचेंगे CD जो है किस पे है, AB पर है। देखो इसको तने बीच में करते हैं, ये हो गया CD। हाँ इसको D लिख देंगे। देखो CD, और ये हो गया GH। अब देखो फिर क्वेश्चन पढ़ के क्या बोला है, CD हो गया और GH हो गया ना। CD और GH एंगल ACB, देखो ACB और एंगल EFG, एंगल EGH के समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बराबर बांट देना। देखो अगर C अगर 100 डिग्री का होगा तो 50 ऊपर बच जाएगा और 50 नीचे बच जाएगा। उसी तरह अगर H मान लो कि 50 डिग्री का होगा तो 25 ऊपर और 25 नीचे। जब भी समद्विभाजक कह देगा तो समझना है कि 2 भाग में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कहीं 50 सेंटीमीटर का रेखा है AB, अगर यहाँ पे हम इसको एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो इसको समद्विभाजक बोल दिया, तो समद्विभाजक का मतलब बराबर बांटना, तो 25 इधर और 25 इधर। तो अभी तक तुम लोग यहाँ पे समझ में आ गया कि हम फोटो कैसे बनाए हैं। त्रिभुज बोला ABC बना दिए, EFG बोला EFG बना दिए, लेकिन शुरू में त्रिभुज नहीं बोल के ये बोला था कि CD और GH ना, CD और GH एंगल ACB और EGF के 2 ऐसे समद्विभाजक हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EGF की भुजा AB और EF पर स्थित है ना। तो हम रटे हैं कि हम देख के फोटो अभी बोल रहे हैं, देखिएगा ना बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना दिए कि जो ये D है किस पर है, AB पर, और H किस पे है, AP पर। अब हम लोग पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। अब इसमें ये कैसे दिया है इससे मतलब नहीं है, हम लोग अपना हिसाब से लिख लेंगे। दिया गया है कि ABC, अच्छा इसमें नीचे एक और चीज बोल दिया है कि ABC समरूप है त्रिभुज FEG के ना, तो हम लोग पहले यही लिख देते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का, माने जैसे तुम लोग का सुविधा लगे वैसे लिख सकते हैं। सभी लाइन हम लोग नीचे भी लिख सकते थे ना क्वेश्चन के अनुसार। हमको समझ में आया कि पहले इसी को लिख दें, फिर लिख देंगे तथा D और H
डी और एच, ए बी तथा एफ ई। देखो डी पहले लिखे हैं तो इसका मतलब चल जाएगा कि डी ए बी पर है और एच किस पे है, एफ ई पर। डी और एच ए बी तथा एफ ई पर इस प्रकार स्थित है कि सी डी तथा जी एच कोण, या ऐसे लिख देते हैं जी एच एंगल ए सी बी तथा, अब देखो सी डी का हो गया ए सी बी ना, दो लिखे हैं तो ए सी बी तथा ई जी एफ लिखा है इसमें, ई जी एफ को हम लोग ई जी एफ में लिख देते हैं, कहना गया हाँ ई जी एफ। अगर मान लो ई जी एफ नहीं लिखते तो इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, एफ जी ई लिख सकते हैं। ई जी एफ के समुद्री भाजक है, इतना ही ना दिया है। इसी को चाहते तो हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं कि दिया गया है कि सी डी तथा जी एच एंगल ए सी बी तथा ई एफ का समुद्री भाजक है तथा ए बी पर डी और एफ ई पर एच स्थित है और ए बी सी तथा एफ ई जी समरूप है, इसे भी लिख सकते हैं जैसे आसानी पड़े। अब देखो हम लोगों को क्या इसमें दर्शाना है, लिखा है दर्शाना है कि तीन वो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी के। तेरे ध्यान से देखना, तुम लोग ये सब मैथ भारी नहीं रहता है लेकिन भारी तुम लोगों को लगने लगता है। त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। तीसरा नंबर इसमें बोला है त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। देखो अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहला काम हम लोग को ये देना है, तो ये तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे सी डी बटा जी एच है, गधा कहीं का बतिया ले रे भेड़ा, देखना मैं नहीं, इसीलिए तो आगे आगे है तुम। देखो सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि कोई त्रिभुज को समरूप किया होगा पहले ना, और समरूप करने के बाद में ना इसको बटा में लिखा होगा बराबर करके। तो हम लोग पहले यही चीज देखेंगे कि ये सी डी कहाँ है और जी एच कहाँ है। देखो सी डी है यहाँ पे, तने ध्यान से, सी डी, और जी एच कहाँ पे है, जी एच है इसमें, ठीक है। ए सी हाई वाला ए सी एफ जी। तो हम लोग कौन कौन त्रिभुज में काम करना होगा तनी बताओ सब, तो कि ये दोनों मिल जाए यानी कि चारों मिल जाएगा ना, इसमें काम करना होगा एसीडी में, या इसी को एडीसी कह दो, एसीडी एडीसी, और एगो एफ जी एच में ना। तो इसको हम लोग आखिर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग को बोल दिया है कि बड़का एबीसी समरूप है एफ जी के ना, तो इसी से हम लोग उठा के अपना काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम लोग आराम से बना देंगे, क्योंकि तुम लोग को पहले से ही बताते हैं कि जो चीज दिया रहेगा उसी से उठा के बनाना है ना। तो देखो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप दे दिया है त्रिभुज एफ ई जी के ना। तो जब समरूप, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया है। जब ये समरूप दे दिया है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ तो तुम लोग। समरूप दे दिया है तो क्या क्या लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं हम लोग, तो ए बी बटा एफ ई ना। इसका तो जरूरत नहीं है अभी लिखने का, लेकिन तुम लोग कह रहे से तो लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को मालूम है कि समरूप रहेगा तुम लोग क्या क्या लिखते हैं।
ए बी, देखो शुरू के इसका दूगो अगर समरूप दे देगा तो ए बी बटा ए सी, और फिर दूगो लास्ट वाला बीसी बटा ईजी, बड़ी इजी है। उसके बाद में एसी एफ जी ना, एसी बटा एफ जी, ठीक है। इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाई सीपीएसटी। अच्छा कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग, समरूप है तो एक तो है लिखा गया भुजा की तीनों अनुपात बराबर होगा ना, और हम लोग को ये भी मालूम है कि एंगल ए किसके बराबर, या इसे भी लिख सकते हैं एंगल ए जो होगा बराबर होगा किसके, एंगल बी के ना, एंगल ए बराबर एंगल एफ ना, एंगल एफ। अच्छा एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। अच्छा उसके बाद में एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। इसमें भी क्या लिखेगा सब, यही लिख देगा सब सीपीएसटी ना। तो ये तो दो चीज तुम लोगों को याद है कि अगर समरूप देगा तो ये दो चीज हम लोग का हाथ में है, लिख सकते हैं ना। अगर सर्वांशम दिया रहता तो बाटा में नहीं लिखते, इसको भी दिखाते ए बी बराबर एफ ई और बी सी बराबर ई जी ना। उसकी इसको समरूप रहता है तो बराबर नहीं, इसको अनुपात को बराबर में दिखाएंगे। अब देखो अभी इसको हमको लिखने का मेन कारण क्या था कि तब जाके हम लोग का पहिलक्का सिद्ध होगा। अभी बताए हैं ना पहिलक्का बनाने के लिए इसी दुगो में ना हल करना होगा। तो देखो अब एक नंबर जब हम बनाने चल रहे हैं तो सीडी चाहिए हमको, है सीडी, जीएच चाहिए, एसी चाहिए और एफजी चाहिए। जब भी ऐसा मैथ बनाएंगे आंसर का शकल देखेंगे, उसको खोजेंगे कहां पे, उसी में काम करेंगे। अभी त्रिभुज में दो में हम लोग काम करेंगे तो कौन कौन सा चीज हम लोगों के बराबर है, ये वो तो कौन ऑलरेडी दिख रहा है कि ये बराबर है एफ के, अभी ये तो सिद्ध किए है ऊपर, एक वो चीज मिल गया। अच्छा दूसरे का किस कौन बराबर है, सी जी के, नहीं सी तो पूरा बड़का में ना है, हमको आधे से ना काम है, आधे से काम है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को बोला था समद्विभाजक, जब पूरा बड़का बराबर है सी जी का, सी जी के बराबर है तो इसका आधा करेंगे तो आधा आधा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला आधा ऊपर वाला आधा के बराबर, नीचे वाला आधा नीचे वाला। तो यहीं से आधा करके इसमें दिखा देंगे। देखो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज में काम करने जा रहे हैं, एजीसी या एसीडी, डी ना उधर लिख देंगे एसीडी, तथा इधर वाला त्रिभुज का नाम उसी तरह लिख देंगे, इस तरह एसीडी लिखे हैं तो एफ जी एच में, एफ जी एच में। अब देखो हम लोग जब काम करने जा रहे हैं यहाँ पे तो एक तो हम लोग को मालूम हो गया कि ए बराबर है एफ का। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऊपर सिद्ध हुआ है या अभी सिद्ध हुआ है लिख सकता है सब, ठीक है, क्योंकि अभी ना ऊपरवा बनाए हैं हम लोग। अच्छा उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भाई पूरा बड़का ना बराबर था, तो पूरा बड़का का नाम हम चाहे तो खाली सीडी लिखेंगे, तो अभी तो आधा में ना काम कर रहे हैं हम लोग ना। तो पूरा बड़का का नाम अगर सी नहीं लिखे तो एसी भी लिख सकते हैं, एसी भी आराम से लिख सकते हैं। लिखेंगे एंगल एसी बी बराबर है किसके, एफ जी ई के, एफ जी ई के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे ऊपर सिद्ध हुआ है। देखो हम चाहते तो डायरेक्ट इसको लिख सकते थे खाली एंगल सी बराबर एंगल जी, लेकिन मालूम नहीं चलेगा कि ऊपर वाला लिख रहे हैं कि नीचे वाला की बड़का, क्योंकि अभी तीन पार्ट में ना बट गया है, तीन गो के लिए काम हो रहा है। तो एक बात बताओ तुम लोग, समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर इसे लिखे हैं x बराबर y, अगर इधर 2 से गुना कर रहे हैं इधर भी गुना 2 लिख दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इसका अगर आधा करते हैं 1/2 ACB, तो इसका भी तो आधा करना होगा। जो काम बायां साइड करे वही काम दायां साइड करना ही पड़ेगा। तो अब देखो ACB का अगर हम लोग आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, ACB का अगर हम लोग आधा करते हैं, हाँ हाँ हाई मिलेगा आधा, तो इसका क्या लिख देंगे, ACD लिख देंगे एंगल का ऊपर वाला का ना काम है, ACD बराबर है क्या मिल जाएगा, FGH, FGH।
लेकिन अभी इतना ही पे काम नहीं चलेगा, इसको बराबर हम क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि CD और GH क्या है, इसका समद्विभाजक है। तो इसका रीजन में लिखेंगे कि CD तथा, हमारा तो जगह नहीं है, तुम लोग साइडे में लिखना सर, हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, CD तथा GH एंगल ACB तथा इसका नाम क्या है, EGH का समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक है तभी इतना लिखे। आप देखो एगो एंगल तो हम लोग का भी मिल गया कि एंगल F के बराबर है, आधा अब मिल गया इस आधा के बराबर, तो दो एंगल बराबर दिखा दिए, तो तीसरा कोनो जरूरत है नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH। लेकिन हमको तो है सिद्ध करना है, तो जब इस समरूप आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AC बटा FG बराबर होगा CD बटा GH के। अब देखो यहाँ पे हम तो AD बटा FH भी लिखा सकते हैं, नहीं लिखा सकता है, लेकिन हम लोग आंसर में यही अभी दिख रहा है कि AC बटा FG और CD बटा GH, तो हेने रहे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यही लिख देंगे हम लोग बाई CPST। चलो इतना नोट करो सब, तो फिर दो देख लिया जाएगा। देखो अब हम इतना नहीं मिटाए हैं, लेकिन तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए, उसी के नीचे जब दूसरा नंबर तुम लोग बनाएगा सर, एक के नीचे ही तुम लोगों को लिखना है कि तुम लोग भी मिटा के लिख देगा सर। हाँ, अब दूसरा नंबर हम लोग क्या दर्शाना है, DCB समरूप है HGE का। लिखेंगे त्रिभुज DCB तथा HGE में। अब देखो ध्यान से, इधर DCB कहां पे है, DCB है भाई, नीचे वाला में काम करना है, ये वाला में, इसमें भी नीचे वाला में ना। तो एगो तो कौन हम लोगों को पहले ही से मालूम है कि B किसके बराबर है, E के बराबर ना। B किसके बराबर, E के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल E। हम लोग लिखेंगे ऊपर सिद्ध हुआ है। उसी तरह और चाह रहा था हम लोग वहीं पे एक और चीज लिख देने के लिए, देखो फिर ये जो है इतना आधा के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल है C पूरा बड़का लिखा है, तो हम लोग को आधे से ना काम है, तो हम लोग लिखेंगे DCB बराबर होगा किसके, HGE के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये CD और GH जो है, CD तथा फिर वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CD तथा GH कोण ACB तथा EGF का समद्विभाजक है ना। देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज है। कहां से लिखे हैं, जिस तरह एक में पूरा बताए थे अधिया करके, उसी तरह इसको भी करेंगे तो होगा, नहीं तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि समद्विभाजक है, तो आधा आधा तो बराबर है ना होगा।
है तो बराबर हम लोगों को दिया था कि सी जी के बराबर है। अब यहां पे लिख दिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई। अब तीसरा नंबर में कह रहा है हम लोगों को कि डीसी ए समरूप एच जी है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे त्रिभुज डीसी ए जो है समरूप है त्रिभुज एजीएफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन तुम लोग लिख देना सब साइड में, एक में सिद्ध हुआ है। हाँ, एक नंबर तनी त्रिभुजवा ध्यान से देखो सब, तो कौन त्रिभुज में हम लोग काम किए हैं। अभी तो मिटा दिए है ना, तुम लोग अपना कॉपी में देखो, बस पलट के लिखे होंगे हम लोग। क्या लिखे थे लोग? एसीडी लिखे थे लोग, और क्या लिखे थे लोग? एफ जी एच। तो वही ना त्रिभुज हुआ है, खाली नमूने ना चेंज हुआ है, तो एक नंबर में सिद्ध हुआ है, हो गया। हाँ।